जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी भारत आया, जिसमें 25 बड़ी जर्मन कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का कहना है कि इस यात्रा में मर्ज की पीएम मोदी से रक्षा, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्किलिंग समेत कई मुद्दों पर अहम बातचीत होनी है। इससे दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और मजबूत होगी। The Chancellor will be accompanied by a very large business delegation. Chancellor and the Prime Minister will have an interaction with a business delegation from India and Germany, mixed delegation. So the question on how, Indo-German relations in the field of business and economy can be strengthened and can be enhanced is certainly one big item on the agenda. But there is also the question of migration on the agenda. There is, Germany has a very good experience with fair and legal migration from India. Another item is the growing defense and security cooperation between the two countries, which are, have a lot of potential. There will be a joint declaration of intent signed to develop a roadmap in the security and defense cooperation. So that's a very important start. And then, last but not least, that is logical, the two leaders will exchange views on the geopolitical situation. पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात के दौरान सबसे बड़ी डिफेंस डील को लेकर सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और माना यह जा रहा है कि सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो सकती है, इस पर मुहर लग सकती है। ये डील करीब 8 अरब डॉलर की होगी। इस डील की बात की जाए तो लंबे वक्त से चल रहे भारत के प्रोजेक्ट 751 के लिए निर्णायक कदम इसे माना जा रहा है। इसके लिए अब इंडियन नेवी ने 2500 टन वजनी टाइप 21-4NG सबमरीन को चुना है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्निक से लैस है। साल 2025 जून में जर्मन की कंपनी TKMS और भारत की MDL के बीच समझौता हुआ था, जिससे भारत में 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग किया जा सके। इस साझेदारी का मकसद जर्मनी की आधुनिक पनडुब्बी डिजाइन और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता को MDL के अनुभव और भारत में मौजूद शिप बिल्डिंग ढांचे के साथ जोड़ना है। TKMS सबमरीन की डिजाइन, इंजीनियरिंग और तकनीकी सलाह देगा, जबकि MDL भारत में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण और डिलीवरी करेगा। इस डील के पूरे होने से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्णय कपूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। निर्णय, एक बड़ी डिफेंस डील होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही कि इस पर फाइनल मुहर लग सकती है। इसकी कुछ बातें तो हमने बताई, कुछ और इस पर अपडेट दीजिए आप। देखिए, जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो तो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 साल भी जो पूरे हो रहे हैं, तो दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे और जाहिर सी बात है कि इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो डिफेंस क्षेत्र में होगा। जर्मनी और भारत में जो डिफेंस कोऑपरेशन की जो पहल है उसको और आगे ले जाया जाएगा। उसमें बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी उस दौरान। इसके अलावा अगर ग्रीन अमोनिया की बात की जाए तो उसकी भी जब सप्लाई होगी तो ऐसे में ग्रीन गैस को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जर्मनी वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसके द्वारा देखे गए हैं और उस टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो डेफिनेटली इन डील्स के जरिए ज्यादा जो है एक्टिव होगा, ज्यादा उसमें तेजी आएगी और इससे डेफिनेटली जो है ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत में भी जो है काफी प्रबल जो संभावनाएं हैं वो पैदा होंगी और उस क्षेत्र में भी कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक जो मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा था आपसे वो ये कि पतंग उत्सव के जरिए इस डिप्लोमेटिकल जो रिलेशंस को आगे बढ़ाने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं कि सूचक है।